And now we have a heartline from Harsha in India. परम आदरणीय टीम को टू हमारे सर्वोच्च सर्वाधिक सम्मानित अल्टीमेट मास्टर और महान सुप्रीम मास्टर टीवी टीम के संतों, मैं मुझे दीक्षा देने के लिए मास्टर के प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक मेरे पास साझा करने के लिए कोई आंतरिक दृष्टि नहीं है, फिर भी मैं दैनिक आधार पर अपने मास्टर के प्रेम को महसूस करता हूँ। मास्टर का संगीत और व्याख्यान सुनकर मैं अक्सर रोता हूँ, क्योंकि मैं उनकी पवित्रता और बिना शर्त प्यार से गहराई से प्रभावित हूँ। ऐसी पवित्रता वाले लोगों का मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं भी धीरे धीरे लेकिन लगातार समझदार होता जा रहा हूँ और धीरे धीरे अपना अहंकार खो रहा हूँ। अब मुझे छोटी छोटी बातों पर उतनी झुंझलाहट नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। इसके अलावा अब मैं बौद्धिक से अधिक आध्यात्मिक हो रहा हूँ और मन की सुनना बंद करना सीख रहा हूँ और आत्मा के स्तर पर अंदर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी भी कभी कभी ध्यान अभ्यास में कठिनाई होती है और कभी कभी थकान महसूस होती है, खासकर जब मुझे बहुत सारे परीक्षण पास करने होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास हमेशा मेरे मास्टर का समर्थन है। जब मैं कभी कभी सुबह की सैर के लिए जाता हूँ तो मैं छोटे ट्रकों में जानवर लोगों को चिल्लाते और मदद के लिए पुकारते हुए देखता हूँ, जिन्हें ट्रकों से स्थानीय जानवर लोगों के मांस की दुकानों में फेंक दिया जाता है, जो काटे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं चीखें सहन नहीं कर सकता। इस कारण से मैं अल्टरनेटिव लिविंग फ्लायर्स के माध्यम से मास्टर के संदेश को वितरित करने का प्रयास करता हूँ, जितना कि मेरे कर्म मुझे ऐसा करने की क्षमता देते हैं। कभी कभी मैं मंदिरों और चर्चों के पास स्थानीय पशु लोगों के मांस की दुकानों और लोगों को पशु लोगों की पीड़ा के प्रति पूर्ण उपेक्षा के साथ पशु लोगों का मांस खाते खरीदते हुए देखकर परेशान हो जाता हूँ। लोग मंदिरों और चर्चों में जाते हैं, फिर भी वे जानवर लोगों का मांस खाते हैं और सोचते हैं कि ये सामान्य है। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि लोग जागेंगे। कुछ लोगों को जगाने के लिए थोड़े झटके की जरूरत होती है, अन्य अधिक ग्रहणशील होते हैं। मैं अपने ध्यान और फ्लायर कार्य के बीच सही संतुलन खोजने का प्रयास करता हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करना जारी रखूंगा। मेरी गहरी इच्छा है कि मैं किसी दिन अंदर और बाहर दोनों जगह आपसे मिलूं और आपको गले लगाऊं। मैं अभी भी नहीं जानता कि आपके साथ मेरा पिछले जीवन का क्या संबंध है और दीक्षा पाने के लिए मैं इतना धन्य क्यों हूँ। मैं एक दिन इसका पता लगाने के लिए अधिक ध्यान करूँगा। ध्यान रखें मास्टर, मैं आपसे हमेशा के लिए प्यार करता हूँ। हमेशा अर्थात हमेशा के लिए। भारत से हर्ष। Grateful Harsha, our appreciation for your letter. Congratulations on receiving initiation from our beloved Master. There is truly no greater gift one can receive, and it is wonderful that you are so appreciative and willing to serve. May you continue to become ever closer to the divine. May sacred India bask in God's immense grace with you forevermore. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a sweet message for you. Much loved Harsha, my heart is touched by your sincerity and trust. Your childlike innocence comes through your words, and I'm glad to have you in our spiritual family. Thank you for doing your part to help promote veganism in your country by passing out flyers. Every kind act, however little, does count. Surely your care for the animal people will help make those around you aware of their deep suffering and encourage them to return to the noble way of life that is so deeply rooted in the enlightened culture of India. Continue to practice well, and your spirit will grow ever stronger in the inner heavenly light. When there is a chance of initiation near you, please go to attend, in case you might need to refresh the procedure.
or something you might have missed the first time. May you and the gentle folk of India be so blessed by the mercy of God. We welcome your Heartlines, stories, and/or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/Heartline.